डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को क्या समझ रहा है? क्या कोई वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स है? अब वो कहाँ है हल्के जो हर वक्त शादियाने में जाते थे कि जी अमेरिका से तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे मिसाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा याद रखिएगा वो एक बिगड़े हुए बाप का अमीर रईस ज़ादा है। अब अमेरिका ने डर क्या बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने? उन्होंने कहा जी चाइना कब्जा कर लेगा, आलमी जंग खड़ी है दहानों पे और हम लोग मजे कर रहे हैं। अब्जा भाई, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को क्या समझ रहा है? क्या कोई वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स है? क्या है उसके आए रोज नए से नए फैसले, नए से नए स्टेटमेंट सामने आ रही? तो क्या कहेंगे जो ग्रीनलैंड के बारे में हाल ही में उनका जो बयान सामने आया है? अजलान अगर हम देखें कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में अमेरिका ने बड़ी बड़ी अजीब हरकतें की हैं। सबसे पहले तो आपने वेनेजुएला का जिस तरह बताया कि उधर कब्जा कर लिया, निकोलस मडोरो को चुक के अपने मुल्क ले गए और उसके साथ उसको वहाँ पे ट्रायल किया जा रहा है जो कि किडनैपिंग है। ओके। कब्जा नहीं, किडनैपिंग की है। ओके। ठीक है, और ये एक तरह से यूएन चार्टर की पूरी खुली खिलाफ वर्जी है। खैर इस स्टोरी को हम साइड पे रखते हैं क्योंकि थोड़ी पुरानी हो गई है। इस वक्त जो बात चल रही है कि बरतानवी मीडिया कह रहा है कि अगले शायद 2-3 घंटों में शायद हमारी पॉडकास्ट भी तब तक खत्म ना हो जब तक ईरान पे अटैक हो जाए। ईरान पे अटैक हो जाए? 250 के करीब जहाज अल हुदैदा एयरबेस पे पहुंच चुके हैं अमेरिकन B-52 बॉम्बर्स। ठीक है, B-2 बॉम्बर्स, स्टेल्थ बॉम्बर्स पहुंच गए हैं, F-18 सुपर हॉर्नेट पहुंच गए हैं और जो है USS इब्राहिम लिंकन वो समंदरों में गश्त कर रहा है और हो सकता है समंदर से, फिजा से, ज़मीन से कहीं से भी एक बहुत बड़ा मैसिव लेवल का अटैक हो जिसमें सिविल और मिलिट्री जो लीडरशिप है ईरान की उसको अटैक किया जाए डायरेक्टली। और रजा शाह पहलवी के बेटे जो रजा पहलवी हैं, रजा शाह पहलवी, दोनों के नाम सेम ही है, उनकी इक्तदार की राह हमवार की जाए जो कि ज़ायनिस्ट लॉबी के पसंदीदा आप कह सकते हैं बंदे हैं जिनको लॉन्च करना है। ठीक है। अब सिलसिला कुछ यूं है कि दूसरी जानिब अमेरिका कह रहा है ग्रीनलैंड हमारा है, बल्कि आधा कुर्रा अर्ज, आधी जमीन हमारी है। ये डोनाल्ड ट्रंप का इस बात पे डेनिश पार्लियामेंट में बड़ी मजाक उड़ा के लगे हैं, वो खुद हंसे हैं कि क्या ये क्या कह रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है। ठीक है, जहालत से भरपूर। दूसरी बात जो आपको ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूँ, कल रात से सारी यूरोपीय यूनियन की फौजें इंक्लूडिंग फ्रांस आप समझ ले अमेरिका की जिद में अगर कोई मुल्क खड़ा होता है ना दुनिया में तो वो फ्रांस है। बिल्कुल ऐसे, नो डाउट, नो डाउट। फ्रांस की डसॉल्ट राफेल्स उतरे वहां पे, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरे, जर्मनी की फौज उतर रही है, उनकी फौज पहले पहुंच गई है डेनमार्क की। एक बात याद रखिएगा, इफ अमेरिका वांट्स टू एक्वायर ग्रीनलैंड देन नेटो विल बी एबॉलिश। ओके, क्योंकि नेटो के मुल्क हैं ये सारे। सेकंड थिंग, यूरोपीय यूनियन दोबारा क्रिश्चियन तहजीबों का टकराव होने जा रहा है। ठीक है, ये आपस में पहले भी लड़े थे एक दफा, क्योंकि अमेरिकन की एक थॉट है वो प्रिवेल कर रही है कि हम जो मर्जी करें। अब वो ना खुल के बदमाश बन गए, रशिया के ऑयल टैंकर रोक लिए, जिधर दिल किया जो मर्जी किया। लेकिन ईरान वाली गेम को क्यों रचा जा रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसके पीछे वजह एक है। हालांकि सऊदी अरेबिया ने हाथ जोड़े, ओमान ने हाथ जोड़े, कुवैत ने हाथ जोड़े, उर्दन ने हाथ जोड़े कि भाईजान प्लीज स्काई रॉकेट हो जाएंगी कीमतें तेल की। ओपेक के मुमालिक कहते हैं मईशतें हिल जाएंगी अगर ईरान पर अटैक हुआ, बिकॉज द ब्लैक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन इरानियन ऑयल। इवन योर बलोचिस्तान, हाफ ऑफ द बलोचिस्तान, ईरान में अगर कोई अटैक हो जाए तो बलोचिस्तान की मईशत हिल जाती है। बिल्कुल। सो इन दिस वे पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने कहा जी 75 मुल्कों पे जो इमिग्रेशन वीजा की पाबंदियां लगी उसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल किया। अब वो कहाँ है हल्के जो हर वक्त शादियाने में जाते थे कि जी अमेरिका से तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे मिसाली हैं, देख लिए। हम एक पपेट का किरदार अदा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा याद रखिएगा वो एक बिगड़े हुए बाप का अमीर रईस ज़ादा है जिसका दिमाग खराब है। उसे लगता है उसे खपत है दुनिया के लिए। ग्रीनलैंड के अंदर जाने की वजह क्या है? ग्रीनलैंड में है रेयर अर्थ मिनरल्स। ओके, ठीक है, इधर इवन न्यूक्लियर की भी कारकुनी होती है। ये जो न्यूक्लियर में डिफरेंट किस्म की चीजें यूज होती है ना, यूरेनियम हो गया, इसकी भी कारकुनी होती है। उसको बंद कर दिया था ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। लेकिन अब चूंकि दुनिया का पूरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, अंटार्कटिका की बर्फें पिघल रही हैं, हमारे जो हम जिस साइड पे हम रहते हैं उससे ज्यादा अंटार्कटिका में 10 गुना तेजी से बदल रहा है। ओके, जब बर्फें पिघलेंगी तो उस जगह तक एक्सेस आसान हो जाएगी जिधर रेयर अर्थ मिनरल्स है। ठीक है, अभी दुनिया का 60% ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल वो चाइना के हाथ में। ओके, वो चाइना के पास से आता है, जिंक हो, कॉपर हो, यूरेनियम हो, लिथियम हो, व्हाटएवर। ठीक है। अब जब चाइना आता है तो अमेरिका ने जब चाइना पे टैरिफ लगाया तो चाइना ने कहा जी ये हम बरामद ही बंद कर देंगे इन चीजों की। ठीक है। तो फिर बैटरीज कैसे बनेंगी, फिर इलेक्ट्रिक कार्स कैसे चलेंगी, ठीक है। फिर इवन ये जो सोलर बैटरीज हैं, फिर उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे
ये जो डिफरेंट किस्म की आपकी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके अंदर लगने वाली डिफरेंट जो चीजें हैं, वो लिथियम, वो कैसे आएगा? ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर मामलात आपके सामने, वहां पे लिथियम बहुत है, बिल्कुल ठीक है, बलूचिस्तान में लिथियम बहुत है, ठीक है, लेकिन ये सारे इलाके क्या है, शोरश ज्यादा है, इधर हर वक्त बगावतें चलती हैं, मकामी लोग बगावत कर देते हैं। अफगानिस्तान तो वैसे ही मैं कहता हूँ लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अफगानिस्तान। ग्रीनलैंड के अंदर फायदा ये है कि ग्रीनलैंड जाए, अमेरिका से एक्सेस आसान। अब अमेरिका ने डर क्या बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा जी चाइना कब्जा कर लेगा। अच्छा, चाइना नहीं तो रशिया कब्जा कर लेगा। अब चाइना भी हंस रहा है कि ये क्या खपत है, लेकिन चाइना इज ऑल्सो वरिड। चाइना ने ईरान के हक में बयान नहीं दे दिया? बिल्कुल ऐसे ही। Very soon you will see a big change in the region, or maybe this is the first call of the World War III. World War III? जी, आलमी जंग खड़ी है दहानों पे और हम लोग मजे कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पाकिस्तान बहुत बड़ी जी न्यूक्लियर पावर है, रशिया भी न्यूक्लियर पावर था, टूट गया ना। जब सर पे पड़ती है, जब ओले पड़ते हैं ना, तो सबसे पहले गंजे आदमी को फील होते हैं। हमारे पास है कुछ नहीं, हमारे पास बातें बहुत बड़ी, बिल्कुल आप और मैं भी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वक्त का तकाजा, ये सोचें अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ सिर्फ फायदे का दोस्त है, इंडिया को क्यों नहीं लिस्ट में डाला इमिग्रेंट्स की? बिल्कुल, ये मेरा सवाल था अगला ने, ये तो कहा था कि आए रोज जो है वो जिक्र करते हैं उसके राफेल के गिरने का। हम इसी में खुश हैं। मैं कहता हूँ वो यहाँ से दिखा के यहाँ से मारता है पाकिस्तान को, ऐसा ही पाकिस्तान इसी में खुश है। अच्छा, यहाँ पे हमजा सवाल ये है कि अमेरिका के इस नापाक अज़ाइम के पीछे लॉजिक क्या है और वो ईरान पर क्यों अटैक करना चाहता है? कहानी क्या है? असल ये रजीम चेंज करना क्यों चाहता है? क्या इसको आप क्या समझते हैं और इसमें अगर ये होता है तो कितनी कीमती जानें ज़ाया हो सकती हैं? देखिए, इस वक्त ईरान के अंदर बेशक मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन वो मोस्टली बैकिंग है फ्रॉम यूएस एंड इजरायली लॉबीज, और वो खुल के बता भी रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, कोई भी बंदा, आपको रिजीम से इशू है, आप मस्जिद को जला रहे हो, बड़ा पॉसिबल सा क्वेश्चन। बिल्कुल। मसला ये है कि इन द एरा ऑफ शाह ऑफ ईरान, ईरान बहुत मॉडर्न था, जस्ट लाइक टर्की। टर्की भी इतना मॉडर्न नहीं, मतलब उधर थे बिकनी बीचेस थे, शराब खाने थे, डू वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, फुल मॉडर्नाइजेशन थी। फिर फ्रांस की बैकिंग से खमीनी का इनकलाब आया। कैन यू बिलीव दैट? इमाम खुमैनी वॉज इन पेरिस और इन फ्रांस, वहां से वो यहाँ पे आए हैं। वो बैकिंग थी फ्रांस की। ओके। अब बैकिंग है इसको अमेरिका की, क्यों? ये बंदा 16 साल की उम्र में जिला वतन होकर अमेरिका चला गया था अपने बाप के साथ, ठीक है, वहां पे रहा, वहीं पे तालीम हासिल की, वहीं पे बच्चे पैदा किए। उसके बाद ये रेनिंग वॉल के सामने खड़ा हुआ, इसकी बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग्स हुई, और ये बंदा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है बिकॉज दे बिलीव इन साइरस द ग्रेट। ये आप तारीख का अगर मुतालिया करें तो ईरान का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा। अब ईरानी थॉट ये है, एक कल मैं देख रहा था यूएई का कोई बंदा बैठा कह रहा था कि ईरानियों के ऊपर, इजराइलियों के ऊपर ईरानियों का एहसान है कि उनको बचाया था ईरानियों ने। अब इजराइल का काम बनता है कि वो इनको बचाएं। और एक बात याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी डबल गेम कर रहा है वो कर रहा है यूएई, ठीक है। सेकंड थिंग, यूएई और सऊदीया का कन्फ्लिक्ट बहुत हैवी हो गया यमन में। अब इन मुल्कों को इधर फंसा दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तान को इंडिया के साथ फंसा दिया, ठीक है, और साथ में अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, सैंडविच बना दिया, उधर से इंदो का सैंडविच बना दिया। अब सऊदी अरब क्यों हाथ जोड़ा है? सऊदी अरब को पता है कि सारा खित्ता जंग में जल जाएगा और उस सब का फायदा उठाएगा। आपको पता है इजराइल गोलान हाइट्स पे चला गया, गोलान हाइट्स से आगे आ गया, ठीक है। अहमद अशरा की गवर्नमेंट की कोई औकात ही नहीं है। वो बंदा जो कल तक मोस्ट वांटेड था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो बैठ के मीटिंग्स कर रहा है। टाइम आप देखें ना, टाइम किस तरह कनेक्ट कर रहा है इन चीजों को, डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। दे आर मेकिंग अस फूल थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यू कैन से लॉबीज। लेकिन ऑन द अदर हैंड अमेरिका की प्लानिंग ये है कि अगर अमेरिका, मेरी तो दुआ है ग्रीनलैंड पे कब्जा करे, इनकी आपस में लड़ाइयां हो, इनका असला आपस में यूज हो, ये आपस में एक दूसरे को मारें, ये सलीबें आपस में टकराएं और हिलाल वालों की जीत हो। सोचने की बात यह कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी, आई डोंट नो, क्या हमारे जो ऊपर के चैनल्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। ऑब्वियसली अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि अगर अब ईरान पर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान के साथ जो वाज़िया तौर पर कौन कौन सा मुल्क खड़ा है? क्या पाकिस्तान ईरान का साथ दे पाएगा या फिर पाकिस्तान की पाँव के अंदर भी बेड़ियाँ हैं? बेड़ियाँ तो है, लेकिन देयर इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में बहुत बड़ी तादाद है बिल्कुल, जो कि ईरानी सेक्ट से ताल्लुक रखती है और सेक्ट से उठ के भी। बिल्कुल। दिस इज द राइट टाइम टू स्टैंड विद ईरान, बिकॉज इफ ईरानी रिजीम सेट डाउन और
कॉन्कर हो जाता है वो मुल्क, उधर आ जाता है रजा शह तो रिमेंबर वन थिंग, नेक्स्ट टारगेट इज पाकिस्तान। वेरी इजी टू से कि जी हम न्यूक्लियर पावर है, हम ये कर लेंगे। ओ भाई वो आपको फंसा ही ऐसे देंगे